नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गनोड़ा के संस्कृत विद्यालय में हुआ वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम। 12वीं के छात्रों को दी गई विदाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। लोहरिया कस्बे में विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रतिमा को मंदिर में किया विराजित। डूंगरपुर के पाड़वा में पंचायत समिति बनने पर खुशी। 20 ग्राम पंचायत ने मिलकर किया समारोह का आयोजन। डडुका स्कूल में निशुल्क साइकिल वितरण समारोह संपन्न। साइकिल पाकर बालिकाओं का स्कूल आना हुआ आसान। अस्पताल में ट्रोमा व आपात सेवाओं को लेकर अहम बैठक हुई। बांसवाड़ा में मरीजों के समय पर इलाज पर जोर। आमजा स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा किट का वितरण हुआ। 9वीं व 10वीं के विद्यार्थियों को सिखाए जा रहे कई हुनर। बसपा के धरने को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का समर्थन मिला। प्रतापगढ़ में खाद कालाबाजारी के खिलाफ चल रहा है धरना। विश्व शांति के लिए पुष्कर में होगा महायज्ञ। तैयारी को लेकर प्रतापगढ़ में आयोजित हुई बैठक। प्रतिभाओं को मिला प्रोत्साहन, युवाओं में दिखा उत्साह। विराट हिंदू सम्मेलन मोहन कॉलोनी की समीक्षा बैठक। बांसवाड़ा में गो मंगल पशु भोग का हुआ शुभारंभ। हरदेव जोशी रंगमंच पर हुआ कार्यक्रम, किसानों को दी जानकारी। कुशलगढ़ में सीवरेज लाइन लीकेज की समस्या। पीने के पानी में मिक्स हो रहा है दूषित पानी। लियो स्कूल में दिखा 2047 का विकसित भारत। नन्हे वैज्ञानिकों ने दिखाई अपनी कल्पना की उड़ान। विज्ञान मेले में 487 प्रदर्शनी लगाई। बांसवाड़ा के ग्राम रैयाना में विराट हिंदू सम्मेलन संपन्न। कई गांव के लोग शामिल हुए। सनातन संस्कृति को किया एकजुट। नरेगा बचाओ आंदोलन रैली में पूर्व विधायक का सरकार पर हमला। प्रतापगढ़ में कांग्रेस ने किया बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन। प्रतापगढ़ में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। भव्य शोभा यात्रा व मंगल कलश यात्रा भी निकाली गई। लीमथान के सागातुणी धाम में माघ पूर्णिमा पर हवन किया। वासुदेव मंदिर में हुए अनुष्ठान, कई संतों का मिला सानिध्य। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में नई शाखा खोलने की पहल। महावीर इंटरनेशनल नोगामा शाखा ने किया आयोजन। संघ शताब्दी पर टांडा रत्ना जालीपुरा में भव्य हिंदू सम्मेलन। 2500 कलश के साथ यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। एक शाम राष्ट्र के नाम कवि गोष्ठी का आयोजन हुआ। वागड़ साहित्य एवं कला संस्थान ने किया कार्यक्रम। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में स्थित राजकीय एकलिंगनाथ शास्त्री संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सरपंच कंकु देवी कटारा, प्रधानाचार्य रूपलाल माल, प्रधानाचार्य हितेश सुथार, मंडल अध्यक्ष भावना उपाध्याय, समाज सेवी अजित कटारा और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वार्षिकोत्सव के साथ साथ 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में 12वीं की कक्षा में अध्ययनरत छात्रों को प्रधानाचार्य हितेश सुथार ने अच्छी मेहनत कर विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों ने विद्यालय को सहयोग राशि भी भेंट की। रजनीकांत दीक्षित ने 21,000, केशव चंद्र व्यास ने 21,000 और खुशपाल दोषी ने 11,000 की सहयोग राशि दी। होनहार विद्यार्थियों को अतिथियों ने पुरस्कार भी प्रदान किए। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कुछ विद्यार्थियों ने विद्यालय में बिताया अपना समय याद किया और अपने अनुभव साझा किए। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया कस्बे में विश्वकर्मा जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। क्षेत्र की सबसे बड़ी विशाल भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा को मंदिर परिसर में विराजित किया गया। यहाँ 27 प्रतिमाओं के बीच में यह प्रतिमा रखी गई है। विश्वकर्मा भगवान का आकर्षण और मनोहारी विशेष श्रृंगार भी किया गया। इस मंदिर का निर्माण म्याराम पंचाल पिता नाथजी पंचाल निवासी लोहारिया द्वारा करवाया गया है। गांव के सभी भक्तों ने विश्वकर्मा जयंती पर मंदिर में विशेष आयोजन किया। ज्योतिषाचार्य कपिल आमेटा लोहारिया ने मुख्य यजमान रविंद्र नीलेश पंचाल से विविध विधाओं के स्तवन से पूजा अर्चना करवाई, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। इस धार्मिक अवसर पर पंचाल समाज अध्यक्ष नरेंद्र पंचाल, देवीलाल पंचाल, गौतम पंचाल आदि ने भी सहयोग किया। इस धार्मिक आयोजन में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और महिलाओं ने मंगल गीतों के साथ पूजा अर्चना की। इस कार्यक्रम में आए हर भक्तों ने धर्म ध्वजा चढ़ाकर सुख शांति समृद्धि आनंद की मंगल कामना की।
सभी भक्तों ने महाआरती का लाभ भी लिया। महेश द्विवेदी ने सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। डूंगरपुर जिले के पाड़वा में पंचायत समिति की स्वीकृति पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा पाड़वा को पंचायत समिति की स्वीकृति दिए जाने पर पाड़वा एवं आसपास की करीब 20 ग्राम पंचायतों की ओर से यह आयोजन किया गया। जुलूस के दौरान ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए ग्रामीणों ने विधायक शंकरलाल डेचा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समर्थन में जोरदार नारे भी लगाए। सभा को संबोधित करते हुए विधायक शंकरलाल डेचा ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाड़वा को पंचायत समिति स्वीकृति मिलना एक बड़ा कदम है, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। कार्यक्रम में पूर्व सांसद कनकमल कटारा, जिला अध्यक्ष अशोक पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रभुजी पंड्या, प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू मैडा, पूर्व मंत्री सुशील कटारा सहित अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डडुका में राज्य सरकार की निशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलाल समाज सभापति सुंदरलाल पटेल रहे, जबकि अध्यक्षता ग्राम पंचायत प्रशासक सरपंच रेखा महावई ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद विष्णु प्रसाद रावल, ललिता शंकर जोशी, क्षत्रिय समाज गढ़ी चोखला अध्यक्ष रणजीत सिंह, गौरव नागर एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य सैयद नजीमुद्दीन सहित अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने राज्य सरकार की निशुल्क साइकिल वितरण योजना की विस्तृत जानकारी दी और इसके उद्देश्य पर प्रकाश डाला। अतिथियों ने बालिकाओं को साइकिल का सदुपयोग करने, नियमित विद्यालय आने और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रशासक सरपंच रेखा मावई ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों का प्रवेश सरकारी विद्यालयों में कराएं, ताकि केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों को मिल सके और वे शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सके। समारोह में साइकिल पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिले हुए नजर आए। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में मरीजों को सही समय पर सही इलाज उपलब्ध कराने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव स्वयं मौजूद रहे और अस्पताल की आपात एवं ट्रोमा सेवाओं की गहन समीक्षा की। बैठक का मुख्य फोकस ट्रोमा वार्ड में आने वाले गंभीर मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराना रहा। इस दौरान इलाज में होने वाली देरी, संसाधनों की उपलब्धता, डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ की भूमिका तथा आपसी समन्वय पर विस्तार से मंथन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ भी उपस्थित रहे। उन्होंने ट्रोमा वार्ड के साथ साथ अन्य वार्डों में भी भर्ती मरीजों को भी समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण इलाज देने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में जिला अस्पताल के 2 दर्जन से अधिक डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारी शामिल हुए। सभी को निर्देश दिए गए कि आपात की स्थिति में मरीज की जान बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाए। बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमजा में व्यावसायिक शिक्षा किट का वितरण किया गया। कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को यह किट वितरित किए गए, जिससे उन्हें व्यावसायिक शिक्षा में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी एडवोकेट शिवलाल पुरी थे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यावसायिक शिक्षा से ही विद्यार्थी अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अध्यक्षता प्रधानाचार्य लक्ष्मण लाल यादव ने की। उन्होंने कहा कि विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि अजय शाह और भूरालाल यादव ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा से विद्यार्थी स्वावलंबी बन सकते हैं और समाज में योगदान दे सकते हैं। प्रभारी विधि जोशी ने प्राप्त किट की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह किट विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में मदद करेगी और उन्हें अपने कौशल को विकसित करने में सहायक होगी। कार्यक्रम में विकेश पाटीदार, राजेंद्र डामोर और दिलीप कलाल ने सहयोग किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा किट वितरित की गई और विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ किट प्राप्त की और अपने भविष्य की ओर बेहतर बनाने का संकल्प लिया। प्रतापगढ़ में बसपा के धरने को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का समर्थन मिला है। खाद की कालाबाजारी के खिलाफ यह धरना प्रतापगढ़ में चल रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सेन और विधायक प्रत्याशी शंभूलाल जाट धरने में शामिल हुए। धर्मेंद्र सेन ने कहा कि आजादी के 78 वर्षों के बाद भी गरीब मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। खाद की कालाबाजारी से गरीब जनता लूटी जा रही है।
निर्धारित मूल्य 266.50 रुपए की जगह 350 से 450 रुपए में खाद बेचा जा रहा है। शंभूलाल जाट ने कहा कि यह कालाबाजारी राजनीतिक जोर पर की जा रही है। गरीब मजदूरों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस कालाबाजारी पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल मीणा ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि गरीब मजदूरों के हक के लिए वे हमेशा लड़ते रहेंगे। धरने में शामिल लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की। विश्वव्यापी आतंकवाद के शमन, हिंदू राष्ट्र निर्माण और विश्व शांति की कामना के उद्देश्य से प्रखर महाराज के सानिध्य में 200 कुंडीय विराट शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह महायज्ञ 8 मार्च से 19 अप्रैल तक गायत्री शक्तिपीठ पुष्कर में संपन्न होगा। इस महायज्ञ में देश भर से 1400 विद्वान ब्राह्मणों की सहभागिता रहेगी। इस आयोजन की रूपरेखा एवं विचार विमर्श के लिए प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सभा आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता स्वामी प्रखर महाराज ने की। सभा में महायज्ञ के उद्देश्य, सहभागिता, राष्ट्र व विश्व कल्याण में योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। सभा के अंत में विप्र समाज से आह्वान किया गया कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस महायज्ञ से जुड़कर राष्ट्र निर्माण और विश्व शांति के लिए सहभागी बने। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन, ब्रह्मज्योति वैदिक गुरुकुल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विप्र फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास शर्मा, जिला महामंत्री जगदीश शर्मा, गणपतलाल शर्मा, जितेंद्र भट्ट और प्रतीक शर्मा ने इस महायज्ञ की जानकारी देते हुए सभी विप्र बंधुओं से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। संघ शताब्दी वर्ष के तहत आयोजित हो रहे विराट हिंदू सम्मेलन की कड़ी में मोहन बस्ती, माही बस्ती और सिविल लाइन क्षेत्र के विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। गत 24 जनवरी को आयोजित इस भव्य कार्यक्रम की सफलता और 23 जनवरी को आयोजित विशाल वाहन रैली के अभूतपूर्व कार्यक्रम को लेकर सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष वीरेंद्र दोषी ने आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। कार्यक्रम संयोजक सुबोध मालोत ने बताया कि हिंदू सम्मेलन के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाली बेटियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही संगीतमय हनुमान चालीसा पाठ करने वाले वैष्णव सत्संग मंडल के हितेश वैष्णव, मनोज वैष्णव को भी सम्मानित किया गया। इसी तरह आयोजन के दौरान प्लास्टिक मुक्त जल व्यवस्था करने के लिए उत्सव फाउंडेशन को भी सम्मान दिया गया। बैठक के दौरान सभी ने आयोजन को लेकर अपने अपने अनुभव साझा किए। साथ ही आगामी रणनीति पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मालोत ने बताया कि सभी के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम ने शहर में अपनी एक अलग ही छवि बनाई है। साथ ही हिंदू समाज की एकता और संगठन का परिचय भी दिया है। ऐसे में इस संगठन को भविष्य में भी बनाए रखने और नियमित गतिविधियों का संचालन करने की आवश्यकता है। आयोजन समिति के प्रद्युम्न त्रिवेदी ने युवाओं की भागीदारी की सराहना की। उपाध्यक्ष कल्पेश मेहता ने भी व्यवस्थाओं में सभी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के संरक्षक नगेंद्र दोषी चावलवाला ने हर घर से परिवार को जोड़ने और कुटुंब प्रबोधन को लेकर हर माह एक आयोजन करने का सुझाव रखा। आयोजन समिति के अध्यक्ष भारत भूषण गांधी ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनके लिए प्रशिक्षण आयोजित करने की बात कही। बैठक में डॉक्टर संतोष वैद्य, राघव वैष्णव, रामजी कटारा, देशपाल सिंह, अरुण जोशी, सोम सिंह, जयेश जोशी, पंकज मेनारिया, यशपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सह संयोजक हेमंत पाठक ने किया। पशुपालकों की आय बढ़ाने, दुग्ध उत्पादन को वैज्ञानिक तरीके से सशक्त बनाने और पशुओं के दीर्घकालीन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बांसवाड़ा में गो मंगल भोग पशु आहार का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बांसवाड़ा के हरदेव जोशी रंगमंच पर गो माता भाग्य किट परिसंवाद का आयोजन भी किया गया। गोमंगल भोग के फाउंडर किरीट चौबीसा ने बताया कि इसका उद्देश्य बेहतर पोषण, बेहतर उत्पादन के साथ ही पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य का भी रखा गया है। साथ ही परिवहन, लॉजिस्टिक, ट्रैकिंग और एग्जिम क्षेत्रों में वर्षों से जुड़े मंगलश्री ग्रुप की यह नई पहल है। इसका उद्देश्य पशुपालन को एक वैज्ञानिक, सुरक्षित और टिकाऊ व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाना है। चौबीसा ने बताया कि परंपरागत खुला आहार कई बार पोषण, संतुलन, कमजोर पाचन और दूध उत्पादन में गिरावट का कारण बनता है। इसके विपरीत वैज्ञानिक तरीके से तैयार पैलेट फीड हर कौर में समान पोषण तत्व देता है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान गो मंगल भोग के फायदे और विशेषताएं बताए। साथ ही पशुपालकों और किसानों से चर्चा भी की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कंपनी के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।
भारतीय किसान संघ के रणछोड़ पाटीदार ने भी कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करवाई। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के पदाधिकारियों और किरीट चौबीसा ने पत्रकारों के विभिन्न सवालों के जवाब भी दिए। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में सरदार पटेल मार्ग चौराहे पर सीवरेज लाइन लीकेज होने से पानी जमा होने की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में व्यापारियों ने नगर परिषद में सूचना दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भाजपा पार्षद नरेश गादिया ने बताया कि सीवरेज लाइन और पीने के पानी की लाइन एक साथ गुजर रही है, जिससे गंदा पानी पीने के पानी में मिल सकता है। उन्होंने बताया कि जलदाय विभाग और सीवरेज लाइन वालों को सूचना देने के बावजूद भी 8 दिनों से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पार्षद गादिया ने कहा कि कहीं इंदौर शहर जैसी घटना कुशलगढ़ में नहीं हो, इसके लिए तत्काल नगरपालिका को मशीन लगाकर गंदा पानी निकालना और साफ करवाना चाहिए। उन्होंने जलदाय विभाग से मांग की है कि सीवरेज लाइन से दूर पीने के पानी की लाइन को किया जाए, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। बांसवाड़ा जिले के रैयाना गांव में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कड़ी के अंतर्गत रैयाना मंडल द्वारा भरड़ाजाल, ओडवाड़ा, घाणेवा, नालपाड़ा, गोविंदपुरा, हेरापाड़ा, कानेला, पातेला एवं विभिन्न गांवों के बस्तियों के लोग इसमें शामिल हुए। सम्मेलन के तहत भव्य कलश शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया, जो खेल मैदान से प्रारंभ होकर पूरे गांव में भ्रमण करते हुए पंचदेव मंदिर पहुंची। यहाँ विधिवत कलश पूजन के बाद शोभा यात्रा गोवर्धन मंदिर होते हुए पुनः खेल मैदान स्थित पांडाल में पहुंची, जहां मंचीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर महावीर कुमावत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान क्षेत्र के प्रचार प्रमुख रहे। उन्होंने परिवार प्रबोधन पर बल देते हुए कहा कि हम दो हमारे दो जैसे विचार सामाजिक रिश्तों को कमजोर करते हैं। उन्होंने हिंदू समाज से जनसंख्या संतुलन, पर्यावरण संरक्षण, स्वबोध, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग एवं पंच परिवर्तन के विचार को आत्मसात करने का आह्वान किया। विशिष्ट वक्ता कमलेश शास्त्री ने जाति प्रथा को राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि जात पात से ऊपर उठकर हिंदू होने का परिचय देना समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम में मंचासीन संत महात्माओं में धनेश्वर महाराज, शत्रुघ्न महाराज, सोहन महाराज तथा मनु दीदी की गरिमामय उपस्थित रही। स्वागत उद्बोधन विहिप प्रखंड अध्यक्ष रमेश डोडियार ने दिया। कार्यक्रम का संचालन सुरेश पाटीदार ने किया एवं अंत में प्रेमजी पाटीदार ने सभी का आभार व्यक्त किया। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद ब्लॉक अंतर्गत सालमगढ़ मंडल के रायपुर गदगढ़ गौशाला परिसर में नरेगा बचाओ जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय स्वीकृत किए गए विकास कार्य आज तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। नरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजना को कमजोर किया जा रहा है, जिससे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामलाल मीणा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नरेगा योजना को पुनः पूरी मजबूती के साथ लागू कराने के लिए वे जी जान से संघर्ष करेंगे और गरीब मजदूरों का हक किसी भी सूरत में मरने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि नरेगा केवल रोजगार नहीं बल्कि ग्रामीण गरीबों के सम्मान और आत्मनिर्भरता का आधार है। इस अवसर पर कार्यक्रम में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह पुरावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी इमरोज खान, ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश भाटी, मंडल अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह, शांतिलाल मीणा, अशोक कुमार सुथार, ईश्वरलाल मालवीय सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली के दौरान कांग्रेस को एक बड़ी राजनीतिक मजबूती भी मिली, जब घाव गांव और रायपुर क्षेत्र से कई कार्यकर्ताओं ने भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। नव प्रवेशी कार्यकर्ताओं का स्वागत पूर्व विधायक रामलाल मीणा एवं जिला अध्यक्ष दिग्पाल सिंह पुरावत द्वारा किया गया। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर रविवार को विराट हिंदू सम्मेलन के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा एवं मंगल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन सनातन संस्कृति, धार्मिक आस्था एवं सामाजिक एकता को समर्पित एक महाकुंभ उत्सव के रूप में संपन्न हुआ। दोपहर 3 बजे राजराजेश्वरी मंदिर आजाद चौक नैयाबादी से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा हायर सेकेंडरी चौराहे होते हुए आनंद विहार स्थित गुलशन बिल्डिंग के पीछे आयोजित धर्म सभा स्थल तक पहुंची, जहां शोभा यात्रा धर्म सभा में गरिमामय रूप से परिवर्तित हो गई। धर्म सभा में मुकेश मोलवा इंदौर एवं मेवाड़ पीठाधीश्वर सूर्यानंद आचार्य महाराज विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। धर्म, संस्कृति और सामाजिक समरसता का उन्होंने संदेश दिया। शोभा यात्रा में हजारों महिलाओं ने सिर पर गंगा कलश लेकर भाग लिया। वहीं बच्चों ने घोड़े, जीप एवं बग्गी में सवार होकर विभिन्न देवी देवताओं के रूप धारण किए।
शिव भक्तों द्वारा प्रस्तुत तांडव नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह ऐतिहासिक शोभा यात्रा अनुष्ठान एवं मर्यादा के साथ निकाली गई। समाज सेवी किशोर छाबड़ा ने बताया कि मंगल कलश यात्राएं विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग समय पर प्रारंभ हुई। आयोजन समिति द्वारा सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया। केशव बस्ती के तत्वावधान में आयोजित इस विराट हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू जागरण को नई ऊर्जा एवं चेतना प्रदान करना रहा। सर्व हिंदू समाज द्वारा सनातन संस्कृति एवं सामाजिक एकता को सुदृढ़ बनाने का संकल्प लिया गया। बांसवाड़ा जिले के लीमथान पंचायत में स्थित सागा धुनी धाम वासुदेव मंदिर में माघ पूर्णिमा के अवसर पर हवन किया गया। इस अवसर पर स्थापित मूर्तियों पर माल्यार्पण भी किया गया। इसमें वासुदेव, मामा बालेश्वर दयाल, वाल्मीकि जी, हनुमान जी, अम्बे माता एवं कमलाबाई शामिल हैं। धुनी धाम के गुरु महाराज शांतिलाल पारगी ने बताया कि नशा नहीं करना चाहिए और भक्ति पथ पर चलने का नियम पालन करना चाहिए। सभी साधु संतों ने धाम पर सत्संग के माध्यम से समाज को धार्मिक आस्था, सत्कर्मों और नशा मुक्ति का संदेश दिया। इस अवसर पर भजन कीर्तन किया गया और सभी धुनी धामों से साधु संत उपस्थित रहे। कार्यक्रम में दिनेश महाराज, प्रभु महाराज, मानिया महाराज, संतू महाराज सहित कई संत शामिल रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रवक्ता दिनेश पारगी और मणिलाल खराड़ी ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में धार्मिक आस्था और सत्कर्मों को बढ़ावा देना है। बांसवाड़ा जिले की महावीर इंटरनेशनल शाखा नोगामा के संरक्षक डॉक्टर अजीत गांधी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में नई शाखा शुरू करने की पहल की। उन्होंने महावीर इंटरनेशनल के सेवा कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि महावीर इंटरनेशनल एक ऐसी शाखा है जो सबकी सेवा, सबको प्यार, मानव मात्र की सेवा का प्रकल्प लिए सेवा कार्यों में अग्रणी है। न्यू जर्सी शहर के जलाराम सभागार में उन्होंने बताया कि महावीर इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए अनिल जैन द्वारा संपूर्ण भारत में महावीर इंटरनेशनल सेवा के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। वहां भी एक शाखा शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया और साथ ही महावीर इंटरनेशनल नोगामा के सेवा कार्यों की जानकारी दी गई। डॉक्टर गांधी ने बताया कि उदयपुर रीजन में महावीर इंटरनेशनल के कार्यों को व्यापक गति देने में अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गौतम राठौड़, इंटरनेशनल डायरेक्टर नॉलेज शेयरिंग एवं ई चौपाल अजीत कोठिया, गवर्निंग काउंसिल सदस्य सुरेश चंद्र गांधी, जोन चेयरमैन पृथ्वीराज जैन, जोन सचिव विनोद दोषी, कैलाश मोदी का योगदान रहा है। आयोजन में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय मौजूद। संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सज्जनगढ़ उपखंड के ग्राम टांडा रत्ना एवं जालिमपुरा में आज भव्य हिंदू धर्म का सम्मेलन आयोजित किया गया। टांडा रत्ना में महिला भक्तों व श्रद्धालुओं द्वारा 2000 कलशों के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली गई। जय श्री राम के जयघोष के साथ गांव का भ्रमण करते हुए अगोरिया माध्यमिक विद्यालय परिसर पहुंची, जहां विशाल धर्म सभा का आयोजन हुआ। धर्म सभा को मुख्य वक्ता नंदकिशोर त्रिवेदी एवं पवन कुमार भावसार ने संबोधित करते हुए कहा कि सनातनी रूपी गंगा और हिंदुत्व रूपी गंगा आज प्रवाहित हो रही है। इसमें स्नान करने का अवसर बार बार नहीं मिलता। उन्होंने हिंदू धर्म को विश्व का सबसे बड़ा धर्म बताते हुए बड़ा ही कहा कि हिंदू जगेगा तो विश्व जगेगा और विश्व जगेगा तो भारत का इतिहास जगेगा। उधर जालिमपुरा में भी विशाल कलश यात्रा निकाली गई तथा संतों द्वारा भजन मंडली का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके बाद आयोजित धर्म सभा में भारत माता मंदिर के संत रामस्वरूप महाराज ने कहा कि राम से बड़ा कोई नाम नहीं है, उनके नाम के उच्चारण मात्र से ही विश्व का कल्याण हो जाता है। दोनों स्थानों पर आयोजित इस धर्म सभा में आसपास के गांवों व ढाणियों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूरे आयोजन में भक्ति, श्रद्धा और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। बांसवाड़ा के भारतीय विद्या मंदिर संस्थान के स्वामी रामानंद सरस्वती सभागार में वागड़ साहित्य एवं कला संस्थान के तत्वावधान में एक शाम राष्ट्र के नाम विषय पर काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष शिक्षाविद डॉक्टर महिपाल सिंह राव ने आंचलिक भाषा में साहित्य लेखन की बात कहते हुए वागड़ी भाषा के साहित्य को अति समृद्ध और संवेदनशील बताया। उन्होंने कहा कि आज के आर्थिक युग में कविता से हम रोटी नहीं पाएंगे, पर कविता करेंगे तो रोटी सलीके से खाएंगे। उन्होंने कहा कि वागड़ी साहित्य एवं कला साहित्य संस्थान की स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। संस्थान द्वारा शीघ्र ही वागड़ी पर कार्यशाला एवं साझा काव्य संकलन निकालने की भी योजना है, जिसका सदन में उपस्थित कवियों ने करतल ध्वनि से अनुमोदन किया। काव्य गोष्ठी का संचालन कवि व्यंग्यकार हिमेश उपाध्याय ने किया।
आभार भारतीय विद्या मंदिर शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विशाल उपाध्याय ने तथा स्वागत राजन सामर ने किया। कार्यक्रम के दौरान हिमेश उपाध्याय, हेमंत पाठक राही, रजनीकांत भट्ट, हिंदू भंवर गर्ग, तारेश दवे, राम पंचाल भारतीय, चंद्रिका भावसार, महेश पंचाल माही, सारिका भुवन और धर्मिष्ठा पंड्या ने काव्य पाठ किया। वागड़ साहित्य एवं कला संस्थान द्वारा सभी आमंत्रित कवियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर तथा उपरणा उड़ाकर बहुमान किया गया। बांसवाड़ा शहर के डांगपाड़ा स्थित लियो इंटरनेशनल स्कूल में विज्ञान मेले को लेकर बड़ा आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने अपनी कल्पना की उड़ान से विकसित भारत 2047 के दर्शन कराए। बच्चों ने विज्ञान मेले में धार्मिक, सोलर, पवन ऊर्जा, पावर प्लांट, सड़क हादसे पर रोकथाम और पाकिस्तान में स्ट्राइक जैसी 487 प्रदर्शनी लगाई थी। विज्ञान मेले में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने भी अवलोकन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा तैयार की गई प्रदर्शनी में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा देखने को मिली। विज्ञान मेले में हाल ही में पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी को तैयार करने वाले छात्र छात्राओं ने आर्मी की वर्दी और सोफिया कुरैशी के रूप में पायलट की वर्दी पहनकर प्रदर्शनी में चार चांद लगा दिए। छात्र छात्राओं की अनूठी कला और विज्ञान मेले की प्रदर्शनी को जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने काफी सराहा। स्कूल के निदेशक मनीष त्रिवेदी ने बताया कि यह आयोजन बच्चों की कल्पना और सपनों को उड़ान देने के लिए किया गया था। इसमें बच्चों ने अपने भावी भारत का जो चित्र है वो प्रस्तुत किया है। आयोजन के दौरान शहर के गणमान्य लोगों ने विज्ञान मेले का अवलोकन किया। इस मेले में प्राचीन गुरुकुल पद्धति की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही। इसके साथ ही छोटे छोटे बच्चों द्वारा तैयार किए गए अलग अलग प्रदर्शन भी देखने वालों को खूब पसंद आए।
तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों को देखने के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।